नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। राजस्थान के 3 शहरों के नगर निगमों में रविवार को मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 29 अक्टूबर को हो चुका है। अब दूसरे चरण का मतदान, दूसरे चरण में 310 वार्डों में 1287 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। भाजपा के लिए जहां इन शहरी निकायों में अपना दबदबा बनाए रखने की चुनौती है, वहीं कांग्रेस को भरोसा है कि उसकी सरकार के 20 महीने के कामकाज से संतुष्ट मतदाता उसके पक्ष में वोट करेंगे। गलियों में गदर, वार्ड में वॉर, दूसरे चरण का रण। 1287 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। पहले चरण के घमासान के बाद दूसरे और आखिरी चरण का रण होने जा रहा है। दूसरे चरण में जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण के 310 वार्डों में वोट डाले जाएंगे। जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में 1287 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। दूसरे चरण में 19,44,617 वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जयपुर ग्रेटर में सबसे ज्यादा 12,28,754 मतदाता हैं, जिसमें 6,45,160 पुरुष, 5,83,581 महिला और 13 अन्य वोटर हैं। वहीं जोधपुर दक्षिण में 3,39,537 मतदाताओं में 1,75,701 पुरुष, 1,63,832 महिला और 4 थर्ड जेंडर है। जबकि कोटा में कुल 3,76,326 मतदाताओं में 1,93,973 पुरुष, 1,82,349 महिला और अन्य मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना काल में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मतदान केंद्रों की संख्या में भी इजाफा किया है, ताकि वोटर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। दूसरे चरण में सुरक्षा बलों और सीसीटीवी के साए में 3,211 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। आयोग ने दिव्यांग जनों की मदद के लिए स्थानीय स्तर पर स्काउट गाइड, एनएसएस और एनसीसी के वॉलंटियर्स लगाए हैं। सभी उम्मीदवारों, मतदाताओं और चुनाव कर्मचारियों को कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। पहले चरण के मतदान से जहां कांग्रेस उत्साहित है, वहीं बीजेपी सभी 6 निगमों में फिर बोर्ड बनाने का दावा कर रही है। लेकिन जनता, शहर की सरकार के लिए जनता ने किस दल और उम्मीदवार पर भरोसा जताया है, ये आने वाले 3 नवंबर को सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो बात कर रहे हैं नगर निगम चुनाव के दूसरे चरण की, जिसके लिए जयपुर, जोधपुर और कोटा से मतदान दल रवाना हो चुके हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में कल मतदान होगा। जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने मतदाताओं से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंचे और मतदान करें। उन्होंने कहा कि बिना मास्क कोई भी मतदाता पोलिंग बूथ पर ना आए। नेहरा ने कहा कि बिना मास्क पहुंचने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी। है कि जन आंदोलन भी चला रखा है और ये आवश्यक है कि हम किसी को भी बूथ के अंदर जो है नो मास्क नो एंट्री 100% पालना कर रहे हैं। और ऐसा क्योंकि वहाँ हमारे वीडियोग्राफर भी हैं, तो मैं सभी से कहूँगा कि वो मास्क लगा कर ही आएँ। अन्यथा वीडियोग्राफी में जैसे बिना मास्क के पाए जाने पर उनके ऊपर चालान की कार्रवाई भी की जा सकती है। तो सभी मास्क लगा कर ही आएँ। और मैं तो ये भी चाहूँगा कि बाहर भी जब निकले सब जगह पर वो मास्क लगा के ही निकले अपने घर के अलावा। कल जयपुर ग्रेटर नगर निगम के 150 वार्डों में मतदान है, लिहाजा आखिरी वक्त में कुछ प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार करने में जुटे हैं। समर्थकों के साथ प्रत्याशी मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो जीत के लिए मंदिरों में हाजिरी लगा रहे हैं।
किस तरह प्रत्याशियों का डोर टू डोर जनसंपर्क चल रहा है, जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक व्यास ने। ग्रेटर नगर निगम के 150 वार्ड्स के लिए कल चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में चुनाव प्रचार का जो सिलसिला है वो 31 अक्टूबर की शाम को थम चुका है, लेकिन बाद में जो प्रत्याशी हैं वो घर घर जाकर मान मनोहार कर रहे हैं मतदाताओं की। अभी जयपुर में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो घर घर जा रहे हैं, क्योंकि अब ढोल नगाड़ों के साथ में या फिर बड़ी संख्या में समर्थकों को साथ लेकर नहीं जाया जा सकता है। और ऐसे में अब जो प्रत्याशी हैं वो खुद इक्का दुक्का लोगों के साथ में, इक्का दुक्का अपने समर्थकों के साथ में इस तरीके से निकले हैं और यहाँ पर जो मतदाता हैं उनकी मान मनोहार यहाँ पर की जा रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि वो जो वोट है वो यहाँ पर दें और जो पार्टी है उस पार्टी के पक्ष में यहाँ पर मतदान करें। तो इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो जयपुर में अलग अलग स्थानों पर देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर 150 वार्ड्स के लिए चुनाव होना है और इन 150 वार्ड्स में बड़ी संख्या में जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में हैं। दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में कल मतदान होगा, जिसको लेकर भवानी निकेतन से विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान दल रवाना हो चुके हैं। बता दें कि कल ग्रेटर नगर निगम चुनाव के लिए करीब 12,30,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वहीं चुनाव के लिए 2,000 से ज्यादा बूथ बनाए गए हैं, जहां 20,000 से ज्यादा कार्मिक चुनाव में जुटेंगे। भी नहीं लगी पहले फेज में और मैं ये महसूस करता हूँ सेकंड फेज में तो वैसे भी बूथ्स का है ना संख्या काफ़ी अधिक और खुले स्थानों पर है। तो मैं ये आग्रह करूँगा सभी वोटर से कि वो घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। सैनिटाइजेशन की पूरी पावर है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूँगा कि मास्क लगा कर आएँ और आराम से अपना वोट देकर जाएं, किसी भी प्रकार से उनको सोशल डिस्टेंसिंग अलग खड़े होकर, क्योंकि लंबी लाइन कहीं भी नहीं है, लाइन ही नहीं लगी फर्स्ट फेज में। तो मैं ये महसूस करता हूँ 600 के करीब एक बूथ पर वोटर हैं, एवरेज वोटर। जोधपुर से भी आज पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। जोधपुर दक्षिण में कल मतदान होगा। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो जोधपुर दक्षिण में कैसी है दूसरे दिन के मतदान की तैयारी, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ललित सिंह ने। दक्षिण के चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया पूरी होने को है और मतदान दल रवाना होने को है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन चल रहा है और यहाँ पे मतदान करने वाले जो पोलिंग बूथ एजेंट हैं, पोलिंग कर्मी हैं, जो मतदान करने वाले कर्मचारी हैं, वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। फिलहाल ट्रेनिंग दी जा रही है, ईवीएम के बारे में जानकारी दी जा रही है और किसको किस बूथ पर जाना है उनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो मतदान दल हैं यहाँ पे, यहाँ से ईवीएम की मशीनें लेके तमाम सामग्री लेके रवाना वाले हैं। जोधपुर नगर निगम के दक्षिण के 80 वार्डों के लिए करीब 540 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 4 आदर्श बूथ हैं और उन तमाम बूथों के लिए यहाँ से कर्मचारी रवाना हो रहे हैं। दोपहर तक तमाम जो है वो पहुंच जाएंगे। 40 वार्डों के मतदान कर्मी रवाना हो चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग का काम पूरा हो चुका है और अब 11 बजे 40 जो मतदान वार्डों के मतदान कर्मी हैं वो भी यहाँ से रवाना होंगे। फिलहाल पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कल सुबह मतदान होगा। 312 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल ईवीएम में कैद हो जाएगा और कहीं न कहीं 3,40,000 जो मतदाता हैं वो 312 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला करेंगे। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। कोटा से भी पोलिंग पार्टियां कल दूसरे चरण का मतदान कराने के लिए रवाना हो गई हैं। और कोटा दक्षिण में दूसरे चरण के मतदान की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। नगर निगम के दूसरे चरण के लिए कोटा दक्षिण में मतदान होना है और उसके लिए मतदान की टोलियां जो है लगातार अब जो है यहाँ से ईवीएम मशीनें कलेक्ट करने के बाद अपने अपने केंद्रों की ओर कूच कर रही है, अपने अपने केंद्रों की ओर जा रही है। आप लोगों की कहाँ लगी है ड्यूटी, क्या रहा ट्रेनिंग में, आपको क्या क्या बताया है? ट्रेनिंग में सब कुछ बताया, वो मशीनों का ये सब, और अच्छे से मतदान कराएंगे, निष्पक्ष कराएंगे। सैनिटाइजर और ग्लव्स पूरी दी गई है। भाई कोविड के चलते तो यदि कोरोना पॉजिटिव आता वो कोई कैंडिडेट आता है तो उसको मतदान के एंड में करवाना है, पीपी किट पहन के आएगा ये। और मतदान केंद्र पर किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होगी, उसके लिए किस तरह से आप लोग इंतजाम करने वाले? जो बीएलओ नियुक्त है उसमें सारी सुविधाएं कर रखे, हर 6 फीट पे गोले बना रखे व्हाइट कलर के, तो उनको वो गाइडलाइन दी हुई है कि उस हिसाब से लाइन में खड़े होकर दूर दूर अपना मतदान करेंगे।
कल सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और 5:30 बजे तक मतदान होगा। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मतदान करने का इच्छुक है तो उसके लिए भी बाकायदा इंतजाम किया गया है। सीएमएचओ को नोडल अधिकारी बनाया गया है। लास्ट में जो है उसका मतदान करवाने की व्यवस्था करवाई जाएगी। 1 नवंबर को यानी कल मतदान होने के बाद 3 नवंबर को नतीजे आएंगे और फिर साफ हो जाएगा कि कोटा की जो 2 नगर निगम है, कोटा उत्तर और दक्षिण, उसमें जनता ने जो है किसको जीत का सेहरा बांधा है। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। निगम चुनाव को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया है कि कांग्रेस की जीत होगी। पीसीसी प्रमुख ने कहा कि भाजपा कहीं भी नजर नहीं आएगी। डोटासरा ने कहा कि 2 साल में कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में जबरदस्त काम किया है, जिसके कारण कांग्रेस को कामयाबी मिलेगी। उन्होंने ये कहा कि 2 नगर निगम बनाकर छोटे छोटे वार्ड बनाए गए हैं, उससे जनता के काम जल्दी होंगे। ऐसे में चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। आप देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी कहीं नज़र नहीं आ रही है। इसके 2 कारण। एक कारण तो यह है कि 2 साल में जिस प्रकार का शासन हमारी कांग्रेस की सरकार ने दिया है और जो कोरोना काल में 7 साढ़े 7 महीने से हमारी सरकार ने काम किया है, मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में, आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में देश का प्रधानमंत्री ये बोल रहा है कि राजस्थान को आप फॉलो कीजिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और जो नगर के विकास के काम हुए हैं उस तकरीबन कांग्रेस के शासन में हुए हैं। आज जो छोटे वार्ड करके 2-2 नगर निगम प्रत्येक 3 शहरों में बनाए गए हैं, ये भी एक जनता को फायदा देने वाला है। जनता की ज़्यादा से ज़्यादा जनप्रतिनिधि उन तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी टुकड़ों में बिखरी हुई है। उनको न तो अपने विधायकों पे भरोसा है, न अपने संगठन पे भरोसा है और न उनको अपने पुराने नेताओं पे भरोसा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटते हैं। और चलिए अब अपने रिपोर्टर्स के पास चलते हैं और जानते हैं कल होने वाले चुनाव की तैयारियों के बारे में। जयपुर से लवली वधवा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जोधपुर से ललित सिंह और कोटा से शाकिर अली। सबसे पहले लवली, आपके पास आता हूं। सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है, दूसरे चरण का कल चुनाव है। तरह से प्रशासन ने आज कमर कस ली है। जो पोलिंग पार्टियां हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी है। आज की रात प्रत्याशियों के लिए कत्ल की रात होगी, कल की रात भी यूं तो कत्ल की रात होगी, लेकिन आज का जो समय है वो इसलिए बहुत गंभीर है कि कल वोटर को मतदान केंद्र तक लाना है, क्योंकि जो वोटर का जो रुझान हेरिटेज और प्रथम चरण के अंदर देखा गया, हेरिटेज नगर निगम में और प्रथम चरण में अन्य नगर निगमों के अंदर देखा गया, वो रुझान बेहद कम है। लोग कोरोना से डरे हुए हैं। साथ साथ में जिस तरह से प्रचार प्रसार चला है, कैंपेनिंग चली है, प्रत्याशियों के कामकाज को लेकर के, नगर निगम के कामकाज को लेकर के लोगों में गुस्सा भी है। तो ऐसे में बड़ी बात होगी कि वोटर्स को किस तरह से लोग जो है, जो ये प्रत्याशी हैं, जयपुर के अंदर 150 वार्ड हैं, उसके लिए 686 जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं, कांग्रेस बीजेपी के अलावा निर्दलीय। इस बार निर्दलीय और बागी जो है वो दोनों ही पार्टियों के समीकरण बिगाड़ रखे हैं। दोनों ही पार्टियों के नेता, आज हम जयपुर शहर की सड़कों पर निकले तो वो वोट बटोरते हुए नजर आए। वोट बटोरते हुए इस तरह से कि वो मान मनोबल का दौर जो होता है, किसी भी तरह से जोर आजमाइश करके समझाया जाए कि किसी तरह से उनका प्रत्याशी जीत जाए, क्योंकि ये जयपुर नगर निगम का ग्रेटर का जो चुनाव है, इस नगर निगम के चुनाव में बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, चाहे वो तमाम लीडर्स हों, चाहे वो एमएलएज हों, चाहे वो पार्टी के लोग हों। खास तौर पर सीएम, डिप्टी सीएम के प्रतिनिधि के तौर पर भी कई मंत्री, जो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, उनके प्रतिनिधि, उनके कार्यकर्ता जो है वो मैदान के अंदर हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास के इलाके के कई कार्यकर्ता मैदान के अंदर हैं। तो ऐसे में सबके विश्वस्त लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं।
हैं। तो ऐसे में पासा किस करवट बैठेगा ये कल की वोटिंग परसेंटेज पर डिपेंड करेगा, लेकिन प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। ग्रेटर नगर निगम के अंदर 686 प्रत्याशी जो हैं इस वक्त मैदान के अंदर हैं। 150 सीटों पर चुनाव होना है। 686 की भाग्य का किस्मत का जो फैसला है कल ईवीएम मशीन के अंदर कैद हो जाएगा। ईवीएम मशीन को पहुंचा दिया गया मतदान केंद्रों तक, और आज राज्य के जो निर्वाचन अधिकारी उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम को, पूरे तमाम चुनाव से जुड़ा हुआ जो घटनाक्रम है उस पर संबंधित जिला कलेक्टर जो है जयपुर के अतर सिंह नेहरा, उनसे भी फीडबैक लिया और जिला कलेक्टरों से भी फीडबैक लिया है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही कि शांतिपूर्ण और अमन के साथ में जो राजस्थान की जो गंगा जमुनी तहसीब है उसके साथ में ये चुनाव संपन्न होगा। और जो शहरी सरकार का जो काउंटडाउन चल रहा है दूसरे चरण का चुनाव, जिसका 10 महीने से जनता इंतजार कर रही थी, लेकिन कोरोना है तो कोरोना के बीच में लोग मास्क लगा करके मतदान करने जाएं, ये अपील भी हम लोगों से करेंगे। जी बिल्कुल। और लवली, सबसे बड़ी चुनौती ये भी है, जैसा कि आपने कहा कि पहले चरण के मतदान में काफ़ी कम रुझान लोगों का देखा गया था और जो पोलिंग बूथ थे उस पर बहुत ही कम लोग वोट देने के लिए पहुंच रहे थे। शायद यही वजह थी कि जयपुर नगर निगम के अंदर सबसे कम प्रतिशत जो है वो मतदान दर्ज किया गया था। कल देखते हैं कि कितने लोग जो है वो वोट देने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। कोटा से शाकिर मेरे साथ जुड़े हुए। शाकिर, क्या वैसी ही रौनक नजर आने वाली है जो पहले चरण के मतदान में आई थी? जी बिल्कुल आसिफ, उसी तरह की रौनक नजर आएगी, क्योंकि कोटा में जिस तरह का उत्साह नजर आ रहा है मतदाताओं में वो देखते ही बन रहा है। उत्तर निगम में जो चुनाव था उसमें भी जो है गजब का उत्साह लोगों ने दिखाया था। 65% से ज़्यादा जो है मतदान कोटा में हुआ है। तो कल जो मतदान होने वाला है उसको लेकर के तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। 622 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 289 जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत कल ईवीएम में कैद कर देंगे। 3,76,000 के करीब मतदाता इस पूरे उसमें है और 80 वार्ड हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से पुलिस, अभी कुछ देर पहले हमारी शहर एसपी से बात हुई तो उनका कहना था कि सुरक्षा के लिहाज से भी, क्योंकि अब बंदोबस्त ज़्यादा किए जा सकेंगे, क्योंकि पुलिस कोटा उत्तर में जो चुनाव संपन्न हो गए हैं उसको वो जाब्ता भी अब कोटा दक्षिण में जो है उसको भी तैनात कर दिया जाएगा। तो सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम है। कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार मतदान केंद्रों पर जो है टीमें पहुंच गई हैं, तैयारियां शुरू कर दी गई है। कल सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू होगा और लंबी कतारें जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह का मतदान का प्रतिशत कोटा में रहा है तो जाहिर तौर पर उतना ही प्रतिशत या उससे ज्यादा रहने की उम्मीद है। बड़ी बात यह है कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये बीजेपी का गढ़ कहलाया जाता है। 2003 में जब से ये विधानसभा सीट परिसीमन के बाद बनी थी तब से यहाँ पर कांग्रेस एक बार भी नहीं जीत पाई है। अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं और उपचुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी ने ही बाजी मारी है। तो यहाँ पर जो है चुनौती कांग्रेस को पूरी तरह से यहाँ पर मिलने वाली है। हालांकि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इस क्षेत्र में 2 रोड शो करके विकास के नाम पर जनता से वोट मांगे, लेकिन अब ये कल पता चलेगा कि जनता का मूड क्या है और 3 तारीख को जब नतीजे साफ होंगे तब साफ हो जाएगा कि जनता ने जीत का सेहरा किसके सिर बांधा है। लेकिन उन सब के बीच तैयारियां पूरी है। कोविड गाइडलाइन की पालना के लिए भी लगातार जो है जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जो सख्त निर्देश दिए गए हैं उसकी पालना करवाई जा रही है और कल सुबह से जो है मतदान शुरू हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले पुलिस ने एक कार्रवाई भी की। शराब का जो है चुनाव में जो शराब बांटी जाने वाली थी या काम में ली जाने वाली थी उसके एक अवैध कारखाने पर छापा मारा है और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। तो पुलिस का अभियान भी लगातार जारी है। जिन दिनों पुलिस ने जो है अवैध शराब को लेकर भी कार्रवाइयां की है। तो तमाम तैयारियां पूरी है। कल सुबह कोटा दक्षिण के 80 वार्डों के लिए जो है मतदान शुरू होगा और 5:30 बजे तक जो है वो मतदान किया जाएगा। कोविड पेशेंट्स के लिए भी जो व्यवस्थाएं गाइडलाइन के मुताबिक है वो सभी मतदान केंद्रों पर कर दी गई है। जहां पर भी जो है कोविड पेशेंट मतदान करने का इच्छुक होगा तो सीएमएचओ जो उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है उस गाइडलाइन के मुताबिक वो उनका मतदान भी करवाएंगे। जी आसिफ। बिल्कुल। शाकिर, ललित भी हमारे साथ जोधपुर से बने हुए हैं। ललित, पोलिंग पार्टियां वहां पर पहुंच चुकी हैं, मतदान की सारी तैयारियां कर ली गई है। हालांकि कोविड-19 का खौफ जोधपुर में भी बहुत ज़्यादा है। इसको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरता जाना चाहिए। जैसा कि प्रशासन लगातार कह रहा है कि अगर कोई मतदाता बिना मास्क के पोलिंग बूथ पर पहुंचता है तो उसके खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की जा सकती है। ऐसे में बड़ी चुनौती है, वोट भी देना है, शहर की सरकार भी चुननी है और कोरोना से बचाव भी करना है। ललित।
बिल्कुल आसिफ, चुनौती है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच मतदान कराना सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन जो पहला फेज़ हुआ था उस पर तारीफ करनी पड़ेगी नगर निगम की कि उन्होंने बाकायदा हर पोलिंग स्टेशन पे मास्क उपलब्ध कराए थे, सैनिटाइजर की बोतलें थी, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर मार्किंग कर रखी थी और उसी के तहत लगातार ऐसी कोई जगह ऐसी नज़र नहीं आई जहाँ पे कोविड की गाइडलाइन की अवहेलना की जा सके। तो इस बार भी जो दूसरा फेज़ है, अब कल 524 बूथ बनाए गए हैं जहाँ पे लगातार हर बूथ पर नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहेंगे। मुख्य गेट से लेके जो पोलिंग जो सेंटर है वहाँ अंदर तक तमाम जगह सैनिटाइजर की बोतल की व्यवस्था की गई है। खास बात यह है कि 4 जो मॉडल बूथ स्टेशन बनाए गए हैं वहाँ पर बाकायदा बच्चों के लिए टॉफ़ी है, नो मास्क नो एंट्री के बोर्ड हैं और कहीं ना कहीं तमाम ऐसी गाइडलाइन के तहत जागरूकता अभियान भी चलाया गया है ताकि जो लोग मतदान करना है उन्हें किसी तरह की घबराहट ना हो। बहरहाल चूंकि जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी जोधपुर में बहुत ज़्यादा है, उनके लिए व्यवस्था की गई है। वो लास्ट का जो अंतिम 1 घंटा है वहाँ पे आ सकते हैं। सीएमएचओ को नोडल अधिकारी बनाया गया है, सीएमएचओ को जानकारी दे के वो मतदान कर सकते हैं, लेकिन तमाम जो लोग मतदान करने के बाद वो मतदान करेंगे। वहीं जोधपुर की बात करें तो कल दक्षिण के 80 वार्डों के मतदान होने हैं। तमाम प्रशासन तैयारी कर ली है। 80 वार्डों के जो तमाम जो पोलिंग कर्मी हैं वो पहुँच चुके हैं। साथ साथ में पुलिस ने भी कड़ी सुरक्षा के चलते जाब्ता लगा दिया है। 2000 पुलिसकर्मी 80 वार्डों में तैनात होंगे। कहीं न कहीं 40 पुलिस ने मोबाइल पार्टियां बनाई हैं जो जगह जगह राउंड करेंगी। तो पहले जो फेज़ शांतिपूर्ण रहा था, तो तैयारी यही है कि दूसरा जो फेज़ होगा उसमें भी कहीं न कहीं शांतिपूर्ण मतदान कराया जा सके। लेकिन जहां तक मतदान प्रतिशत की मैं बात करूं तो पिछली बार हालांकि मतदान प्रतिशत अच्छा था, कोविड के इतने आंकड़ों के बीच यहाँ पर सिर्फ पिछले मुकाबले 0.2% कम रहा था। पिछले 63% पोलिंग हुई थी और इस बार 62.64% पोलिंग हुई है। तो मतदान परसेंटेज अच्छा था, लेकिन बूथों की संख्या बढ़ाई गई है, डबल कर दी गई है। यही कारण है कि कहीं भीड़ नजर नहीं आई। तो इस बार भी ऐसा ही है, डबल संख्या की है। 524 बूथ बनाए हैं और वहां पे लगातार 3,40,000 जो मतदाता हैं वो मतदान करेंगे। बिल्कुल ललित, लवली भी हमारे साथ लगातार बने हैं। लवली, जयपुर का जो मतदान प्रतिशत है वो इस बार कम ही रहा। जाहिर सी बात है कि उसमें जो है कोरोना की भी अपनी एक बड़ी भूमिका है और इसके साथ साथ लवली इस बार प्रशासन की इसलिए भी तारीफ करनी पड़ेगी कि तीनों ही नगर निगमों के अंदर बेहतरीन व्यवस्था की थी, जिसके चलते बूथों की तादाद ज्यादा कर दी गई थी, जिसकी वजह से एक जगह पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, इसलिए लोग कम आंकड़ों के तहत पोलिंग बूथ तक पहुंचे और उन्होंने वोटिंग की। इसके साथ ही साथ इस बार प्रशासन ने जो व्यवस्था की वो कोविड जो पेशेंट है, पॉजिटिव है, उसको भी मताधिकार से अलग नहीं किया। उसको भी अधिकार दिया कि भले ही आप जो है वो कोविड पेशेंट है लेकिन आप वोट कर सकते हैं। उनके लिए कुछ गाइडलाइन जरूर प्रशासन ने तय की है। शाम को 4 बजे के बाद में जाएंगे, सूचना देकर पहुंचेंगे, पीपी किट के साथ पहुंचेंगे। तो क्या इस तरह की कोई खबरें आपको मिली हैं कि कल कुछ कोविड पेशेंट भी आ सकते हैं वोट देने के लिए? देखिए, सभी जगहों से इस तरह की सूचनाएं हैं। जयपुर शहर के भी हमें बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से करीब जो ज्यादा कोविड पेशेंट्स हैं उन्होंने प्रशासन को इतला दी है कि वो कोविड पेशेंट है लेकिन वो मतदान करना चाहते हैं। तो प्रशासन की ओर से उन्हें एक तय समय दिया जाएगा, 4-5 बजे के बाद का एक समय तय किया जाएगा, वो समय उनको दिया जाएगा। मतदान केंद्र की मौके की जो स्थिति होगी उसके आधार पर जो वहां के उप जिला कलेक्टर होंगे, जो वहां के स्थानीय मजिस्ट्रेट होंगे, वो इस समय को जो है मुकर्रर करेंगे और वो उनको बताएंगे कि उन्हें किस समय पर मतदान के लिए पहुंचना है। जिस समय वो मतदान के लिए पहुंचेंगे उस समय मतदान दल जो तमाम एहतियात बरतते जा रहे हैं आम लोगों के लिए भी, कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं, कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं, वो प्रोटोकॉल तो उन्हें फॉलो करना ही होगा, लेकिन साथ साथ में कोविड पेशेंट्स का जो प्रोटोकॉल है, पीपी किट पहन करके उनको आना पड़ेगा, डिस्टेंसिंग का ध्यान उन्हें रखना पड़ेगा, लोगों के करीब उन्हें नहीं जाना पड़ेगा। सबसे अंतिम वोट कास्ट जो होगा वो उन्हीं लोगों का होगा। उसके बाद में मशीन को सैनिटाइज किया जाएगा, उन्हें सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। तमाम जो ईवीएम जहां पर मतदान केंद्र होगा उसे भी सैनिटाइज करने के इंतजाम जो है वो भी वहां पर किए जाएंगे। तमाम इंतजाम जो है वो किए जाएंगे। जी, आप तीनों साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जासूसी का आरोपी रामनिवास गिरफ्तार कर लिया गया है। हनी ट्रैप के जरिए जासूसी किया करता था। आईएसआई से संपर्क में था आरोपी। भारतीय सशस्त्र सेना में ये ड्राइविंग का काम करता था, ड्राइवर था। रामनिवास आईएसआई की जासूसी करते हुए गिरफ्तार। हनी ट्रैप का इस्तेमाल करता था जासूसी करने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।